Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss जैसे मैंने बताया था आपको कि there are three methods to solve the differential equations. एक तो पहले हमने किया separable method 9.4 एक्सरसाइज में है ना. So now 9.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे homogeneous differential equation. अगर कुछ हम ऐसे होते हैं यहाँ पे हम सेपरेबल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो सेपरेट नहीं होगा आपसे. जब सेपरेट नहीं होगा तो फिर हमें किसी और मेथड की जरूरत पड़ेगी. तो वो दूसरा मेथड क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. व्हाट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो द इक्वेशन, पहले मैं आपको ये बताऊंगा इक्वेशन है क्या. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल टू f of x y. अगर ये इसमें है इक्वेशन, the equation which is in the form of dy by dx is equal to f of x y is said to be homogeneous differential equation. देखो ये differential equation तो है ही है, dy by dx equal to ये आ गया है ना. अगर फंक्शन x और y में है और dy by dx equal to ये है, इस इक्वेशन को हम homogeneous differential equation कहेंगे अगर f of x y is homogeneous function, is homogeneous function. अगर f of x y जो है, अगर ये homogeneous function है of degree zero, of degree zero. देखो मैंने क्या बोला आपको, I have told you that कि the equation with dy by dx is equal to f of x y is said to be homogeneous differential equation if f of x y ये वाला फंक्शन is a homogeneous function of degree zero. ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन किसकी, homogeneous differential equation की. वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में है और f of x y is a homogeneous function of degree zero. अब इसका मतलब क्या है, आपको जस्ट ये समझना है अब कि homogeneous function क्या है. What is homogeneous function, है ना. तो ये देखो होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या है. अब हम इस पे बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगी, सिर्फ होमोजेनियस समझना आपको ना. अब लेट अस सपोज, देखो मैं सिंपल सी पहले एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको. सिंपल सी एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वाई, फंक्शन इन एक्स वाई है. व्हाट इज दैट, आप एग्जांपल ये लिख लो, पहले आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं. वाई स्क्वायर प्लस 2xy. देखो आपने सिर्फ क्या समझना है, होमोजेनियस फंक्शन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने बता दी, द इक्वेशन व्हिच इज dy by dx is equal to f of xy is said to be homogeneous if f of xy is a homogeneous function of degree zero. आपको सिर्फ ये समझना कि होमोजेनियस का मतलब क्या है, ठीक है. नाउ अगर मान लो फंक्शन f of xy is equal to this, अब मैंने यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं लैम्डा x डाल दूं, लैम्डा एक कांस्टेंट है, लैम्डा x एंड लैम्डा y, ठीक है, लैम्डा वाई डाल दो तो ये किसके इक्वल आ जाए, यहाँ पे लैम्डा रेज़ पावर क्या आ जाए n एंड f of x y फंक्शन आ जाए. अगर इस फॉर्म में आ जाता है, ये क्या है, लैम्डा रेज़ पावर n लैम्डा मतलब लैम्डा इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो, लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट. लैम्डा की बात कर रहा हूँ, n की बात नहीं कर रहा हूँ, n नहीं कह रहा हूं, लैम्डा की पावर क्या है n, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट हो. ठीक है, अब क्या है, देखो इधर कैसे. अब ये बात आपको कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, सर ने ये क्या लिख दिया. मैंने ये लिखा कि अगर x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y पुट कर दूं और ये किसके इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ पावर n f of x y आ जाए. ठीक है, तो n इसकी क्या है, डिग्री, n इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, है ना. और मैंने वहां पे क्या बोला था, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, मतलब n की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जो है n पावर है n और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो, है ना. तब हम कहेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो अब इसकी ये क्या होगा, है ना, इसको बताऊंगा मैं थोड़ा सा. लैम्डा इज व्हाट, नॉन जीरो कांस्टेंट. अब देखो कैसे, सुनो इधर, ये फंक्शन था हमारे पास, मैंने इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर दिया, ये आ गया इधर f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया प्लस
2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया लेमडा एक्स इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया लेमडा वाई। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज दिस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब मैं यहाँ से क्या लेमडा स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये x है 2x वाई। तो ये क्या बन गया, ये देखो लेमडा स्क्वायर, तो ये फंक्शन क्या आ गया, ये फिर वही फंक्शन आ गया ना एफ ऑफ एक्स वाई आ गया इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यही बोला था मैंने, अगर क्या आ जाए एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर मतलब लेमडा रेज पावर एन। अब ये फंक्शन क्या आ गया, लेमडा की पावर क्या आ रही है 2, नो प्रॉब्लम। तो अब ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। अगर x की जगह पे यार लेमडा एक्स और y की जगह पे लेमडा वाई पुट करने के बाद वहां से लेमडा इस फॉर्म ये फॉर्म आ जाए लेमडा की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब यहाँ पे लेमडा की समथिंग पावर कॉमन निकाली और ये आ गया, तो इसका मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी अगर लेमडा की पावर क्या आ जाए 0 आ जाए, ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0 आए। इज इट क्लियर? अब इसकी डिग्री क्या आ रही है 2 आ रही है तो ये होमोजीनियस फंक्शन, लेकिन ये जो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां पे जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होना चाहिए होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। क्लियर? अब ये था एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको इसकी कि, और एक दूसरे मेथड से बताऊंगा आपको इसको, है ना, कि यहीं पे बता देता हूं मैं एक और मेथड इसी का, है ना। एक और सिंपल सी बात सुन लो, जब भी ना करना तो आपने ऐसे है एग्जाम में ऐसे करोगे, लेकिन एक चेक करने की आपको वो बता रहा हूँ टेक्निक का कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। सुनो इधर, यहाँ पे भी इसमें जो भी टर्म्स आएंगी, टर्म्स जैसे ये वाई स्क्वायर एक टर्म है, ये 2xy एक टर्म है, यहाँ पे आपने पावर देखनी है डिग्री, मतलब जनरल टेक्निक बता रहा हूँ आपको, है ना, करना ऐसी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे y की पावर क्या आ रही है 2 और यहाँ पे x इंटू वाई वेरिएबल ये है, अगर मैं इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये भी 2 आ गया, यहाँ पे वेरिएबल की पावर, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 आ गया। x और y की देखनी है। ठीक है, अगर ये डिवीजन में हो तो नहीं देखने, डिवीजन में मतलब ऐसे हो तो नहीं इसकी पावर 1 1 लेनी, सिर्फ मल्टीप्लाई में, अगर ऐसे है मल्टीप्लाई में इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 तो ये क्या हो गया 2, यहाँ पे भी 2। अगर यहाँ पे एक और भी कुछ होता, अगर उनमें भी वेरिएबल की पावर 2 2 होती, इसमें 2 अकेला 2 नहीं, मतलब सेम होना चाहिए। सेम का मतलब अगर यहाँ पे y की पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 बन रही है, अगर यहाँ पे 3 बन रही है तो यहाँ पे भी 3 बन रही है, अगर यहाँ पे 4 बन रही है तो यहाँ पे भी 4 बन रही है, तो इट मीन्स दे आर होमोजीनियस फंक्शंस। क्लियर? वो आपने जर्नल देख लेना है, करना ऐसे x की जगह पे लेमडा एक्स, y की जगह पे लेमडा वाई, पुट करने के बाद लेमडा कॉमन निकल के आए और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया और ये क्या था एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर? तो वो सेकंड टेक्निक होगी, मतलब जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये देखो इधर, यस जैसे ये अब एक और मैं यहाँ से एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस, मान लो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y, फिर आप पुट कर दो क्या, पहले तो ये देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा व्हाट विल बी दिस होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो आप ये ऐसे करोगे लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू 2 लेमडा x माइनस 3 लेमडा y, यहाँ से क्या निकाल दिया कॉमन आपने, लेमडा कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या रह गया 2x माइनस 3y, तो ये क्या हो गया लेमडा की पावर 1 है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, यही तो था ये फंक्शन, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू दिस, तो इट इज ऑफ डिग्री 1 एंड इट इज होमोजेनियस फंक्शन। अब आप कहोगे सर होगा कौन सा नहीं, विच विल बी नॉट देयर, जो कौन सा नहीं होगा, है ना, यो वो बता रहा हूँ मैं आपको एक, है ना। एक और एग्जांपल है यहाँ पे इसकी, चलो मैं ये बता रहा हूँ आपको कौन सा नहीं होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू ये दे दिया ये हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। इसको क्या लिखा हमने, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू साइन लेमडा एक्स प्लस कॉस लेमडा वाई। लेकिन अब यहाँ से लेमडा कॉमन नहीं निकाल सकते भैया आप, ये एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है, इसमें से थोड़ी लेमडा कॉमन निकाल सकते हो। तो इट विल नेवर कम इन द फॉर्म ऑफ दिस लेमडा इनटू एफ ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। इस फॉर्म में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। कहीं ऐसा मत कर देना सर मैं नहीं, बस ठीक है यहाँ से आप लेमडा यार सोच ही नहीं सकते, आपको ऐसे कैसे हो जाएगा, लेमडा कॉमन ही निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे यार ये है ना साइन स्क्वायर 30 प्लस वाई कॉस स्क्वायर 60 हो, तो यहाँ से 2 कॉमन थोड़ी ना निकाल सकते हो आप कि यहाँ पे 30 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे 1 रह जाए और यहाँ पे 2 रह जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। एक और है इसका तरीका, वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक और थर्ड, दोगे तो आपको पता चल गया ना। एक आप इससे भी कर सकते हो, सुनो इधर बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ये यस अब क्या है यहाँ पे, लेट अस सपोज वही पहले वाली एग्जांपल लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स वाई, जो पहले एग्जांपल बताई थी मैंने। देखो दो वेज तो आपको पता चल गया है ना, कैसे होमोजीनियस है या नहीं है ना। तो अब एक और तरीका है, वो एग्जांपल वही ले रहा हूँ मैं। पहले मैंने क्या एग्जांपल ली थी, वाई स्क्वायर प्लस 2yx ना, कौन सा तरीका, यही था ना, हाँ यही एग्जांपल ली थी आई थिंक मैंने, है ना। अब ये देखो, अगर इसमें क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, एक्स रेज पावर क्या आ जाए n, एंड यहां पे क्या आ जाए, कोई भी फंक्शन, मान लो इसका नाम मैंने g रख दिया, कुछ भी आ गया y अपॉन एक्स, इस फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या होती है, तब भी ये क्या होगी, होमोजीनियस होगी। कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, सर ये आपने क्या कर दिया। सुनो इधर, मैंने ये लिखा, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस आ जाए, एक्स रेज पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो वी कैन से दैट कि दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। सुनो इधर कैसे, ये फंक्शन था वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स वाई। वैसे आप उसी से करना, ये समझ लो, करना पहले वाले मेथड से, ठीक है, ये समझ लो। कभी एक बार ये भी हो सकता है, एक वैसे तो रेयर केस होगा क्योंकि होमोजीनियस अगर वैसे है तो दोनों तरीके से होगा, है ना। तो फिर भी समझ लो वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैंने क्या बता ही देते हैं, 2yx, है ना। इसका मतलब क्या है ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से मैंने देखो x की पावर n, x को कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है मैंने, x, है ना। अब देखो इधर, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो y अपॉन x नहीं बनेगा, मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर, तो व्हाट विल बिकम हियर, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2y अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये देखो, मेरी बात समझो ध्यान से, ये मैंने g ऑफ वाई एक्स, मतलब g की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन। अब ये जो बाहर अंदर फंक्शन बना है, ये क्या होना चाहिए, y अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा था, वहां पे क्या आ जाए, y अपॉन एक्स आई, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पे y अपॉन एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने क्या लिख दिया, जी वाई बाई एक्स, जी वाई बाई क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। एक तरीका ये भी है ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे एक्स रेज पावर n, आपने एक्स स्क्वायर ही कॉमन क्यों निकाला, आप वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हो, आप वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने अगर वाई स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेज पावर n, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, जी एक्स ओवर वाई आना चाहिए, जी एक्स ओवर वाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो ये कैसे होगा, ये देखो, ये था एफ ऑफ, ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x अपॉन वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि हर एक जगह पे यहाँ पे y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स आ रहा है,
मतलब यहाँ पे वेरिएबल आएगा, वहां पे ये आना चाहिए। अब कांस्टेंट आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि फंक्शन में कांस्टेंट भी तो होता ही है। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया जी ऑफ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फंक्शन क्या है एक्स ओवर वाई, तो ये भी क्या हो गया होमोजीनियस हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या ये आएगा या अब कई बार ये भी होगा, कई सवाल से मैं अगर आगे मैं लंबा चलूंगा तो नो इधर, तो जरूरी नहीं है इसमें तो ये दोनों आगे, कई सवाल ऐसे होता है दोनों दोनों तरीके नहीं आएंगे, या ये आएगा या ये आएगा। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से एक ही आएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों से हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन आप पहले वाला मेथड ये अपनाओगे अगर आपको आता है कि प्रूव दैट इट इज शो दैट इट इज होमोजीनियस फंक्शन, पहले वाला जो लैम्डा एक्स वाला, वो बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट है ना। ये मैंने वैसे बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। अब बात आती है इसकी क्या बात करेंगे अब इसके सॉल्यूशन की, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, अब हम बात करेंगे, आप ये लिखो तब तक है ना। नाउ आई वाज टेलिंग टू यू कि मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा ना, मेथड कि सॉल्व कैसे करने हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो ये है, अब अगर मैं आपको इसको सेपरेट मेथड से करूँ, सेपरेबल मेथड से, तो आप कर सकते हो। सेपरेबल नहीं होगा क्योंकि एक्स इंटू वाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये सेपरेबल नहीं होने देगा। तो जब सेपरेबल नहीं होना पड़ेगा तो हमें किसी और मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो अब सबसे पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल मतलब मैंने पहला सम ही ले लिया 9.45 का, क्योंकि हमें वो भी करनी है ना। तो मैं इसका पहला सम लेके आपको बता रहा हूँ। ये जैसे ये है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। पहले तो ये करना है कि शो दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको पहले होमोजेनियस शो करो, है ना, तो कैसे करेंगे, सुनो इधर, लिसन इट केयरफुली। तो ये क्या होगा, देखो डी वाई, सबसे पहले तो वो फॉर्म लेके आओ ना जो मैंने कहा था, कौन सी फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ये आ गया, वो बोला था ना ने क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हम कर रहे थे वही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, है ना। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लेके आना जरूरी है, इस फॉर्म में हम ले आए। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। नाउ अब ये देखो होमोजेनियस है कि नहीं है, तो वो कैसे करते थे, एक एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सपोज ये एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। सबसे पहला मेथड जो मैंने जर्नल बोला था आपको, वो देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2, वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये होगा। अब एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पे क्या पुट करना है लेमडा एक्स, प्लस लेमडा वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर से लेमडा स्क्वायर क्या निकाल दिया, यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर आएगा, भाई वाई था, दोनों का स्क्वायर होगा, तो लेमडा स्क्वायर हमने क्या निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से लेमडा स्क्वायर फिर कॉमन निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये क्या बन गया, देखो लेमडा की पावर 0 लिखनी है आपने, 2 माइनस 2 ऊपर जाके कैंसिल नहीं कर देना ऐसे, तो लेमडा की पावर क्या होगी 0, 2 माइनस 2 क्या होगी 0, और यहाँ पे देखो पीछे क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही फंक्शन था, देखो यही वाला जो फंक्शन लिया था हमने, तो ये क्या बच गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, यहाँ पे 0 आ गया देखो, ठीक है, लेमडा की पावर ये 2 माइनस 2 क्या लेनी है 0, लेमडा की पावर क्या आ गई 0। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन शो कैसे करना है ना। और वो दूसरा वाला भी आप तीसरे वाला मेथड भी कर सकते हो। तो अब इसका करना है हमने सोल्यूशन, मेन बात करेंगे अब इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन कैसे करना है, सोल्यूशन देखिए ध्यान से देखो सोल्यूशन ध्यान से देखना आपने। अब इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, सोल्यूशन मैं सॉल्व करके बता रहा हूं इसको, सम को ना थोड़ा सा।
क्योंकि अगर वो मैं मेथड बताऊंगा तो बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है और समझ नहीं आता है। तो बेस्ट ये है कि पहले एग्जांपल हो, उसके बाद वो मेथड आपको आ जाएगा ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, देखो सबसे पहले अगर dy बाई dx है तो आपने पुट करना है इसमें सबसे पहले पहला स्टेप पुट y इज इक्वल टू vx। पहला स्टेप पुट y इज इक्वल टू vx। थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ यार इसमें ना, क्योंकि बड़ा है ये सवाल, काफी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे पहले क्या था, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर तो dy बाई dx है, ठीक है, अगर क्या है dy बाई dx है तो आपने पुट क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू vx इन दिस इक्वेशन। ठीक है, कैसे पुट करना वो बता दूं मैं अभी। पुट y इज इक्वल टू vx है ना। अगर यहाँ पे dx अपॉन dy हो, ये भी ध्यान से सुन लो, अगर dx अपॉन dy हो तो आपने पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू v इंटू वाई। पुट x इज इक्वल टू v इंटू वाई। ठीक है, अगर क्या हो, अगर क्या हो, अगर dx अपॉन dy है तो, ठीक है, वैसे मोस्टली सवाल ऐसे आएंगे dy बाई dx वाले, जो रेयर सम्स में यूज होता है कई बार, है क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना, तो ये था x इज इक्वल टू वी इंटू वाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या चल रहा है, ये अब दोनों तरफ पहला स्टेप क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स अगर dy बाई dx है तो सबसे पहला स्टेप तो ये आप कर ही लोगे ना, इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखो, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है असल में। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। अब थर्ड स्टेप में इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x के, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए थी, इज इक्वल टू, अब v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस फिर x एज इट इज v का dv अपॉन dx। अब एक बात और बताऊंगा आपको, ये हम कर क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि यार इसमें सेपरेबल नहीं हो सकता, आप करके देखो सेपरेबल हो गई नहीं, जैसे हमने 9.4 में किया था। अब ये v की हेल्प हमने इसलिए की कि इससे सेपरेबल हो जाएगा, जब सेपरेबल हो गया तो उसके बाद बिल्कुल आसान है, आप जैसे पहले 9.4 में कर रहे थे वही करोगे, है ना। तो नाउ व्हाट इज देयर, ये हो गया। अब dy बाई dx की वैल्यू पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, अब dy बाई dx की जगह पे क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, तो x की y की वैल्यू भी vx से याद रखना, पुट करनी है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह के एक्स इंटू वाई की जगह पे वी एक्स, वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, अब मैं सेपरेबल करना शुरू कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल के कॉमन कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी, ये आ गया, एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अब ये क्या बन जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये v था ना इधर, प्लस v था यहाँ पे, v प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस v, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से, माइनस v हो गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे करता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, मैंने पहले बोला था। अब ये क्या हो जाएगा, देखो dv बाई dx, यहीं पे लिख देता हूँ यार, दिखाई ना दे कहीं पे, dv बाई dx इज इक्वल टू, क्या लोगे यहाँ पे, एलसीएम, x भी है साथ में ना, यहाँ पे x भी है। ठीक है, x dv बाई dx इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी, 1 प्लस वी एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या रह गया, एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ये आ गया। अब इसको सेपरेट आप आराम से कर सकते हो, देखो इधर क्या होगा, ये 1 प्लस वी इधर आ गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी, dv इधर है ही है, वेरिएबल v था तो यहाँ पे dv आ गया, इज इक्वल टू
डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में क्या आ गया, एक्स आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स। अब सेपरेबल हो गए ये, अब क्या हो गए ये, सेपरेबल हो गए आसानी से। बस यही बात थी, यही करना आपने, ठीक है। सेपरेबल हो गए तो अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ना, इंटीग्रेशन तो देखो वो तो 7th चैप्टर है ना, आपने कैसे करना है इंटीग्रेशन, सुनो ध्यान से। पहले इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन तो हम क्या कर दोगे, जब ये सेम है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन याद करो, इसकी डिग्री सेम है, इसकी डिग्री भी सेम है ना, तो व्हाट यू कैन डू, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड देखो ऐसे 1 + v, सबसे पहले क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1 - v, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -v चाहिए ना, ये देखो इधर इसको ऐसे लिख दो ना, -v + 1 अपॉन v + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, तो क्या +v चाहिए ना, +v हो गया, -1, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2, तो रिमाइंडर क्या आया, -2 आया है ना, तो -1 इसको कैसे लिख दोगे, -1, देखो इसको कैसे लिखोगे, बट यू कैन राइट इट -1 प्लस, इंटीग्रेशन में क्या रहा हूँ, पहले डिवाइड किया हमने, 2/1 - v इंटू डी वी, सबके साथ है ये याद रखना, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कर ही दूं मैं इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, log x प्लस c1 लिख लेता हूँ अभी इसको, ओके, बाद में जरूरत पड़ती है इसकी ना, c की, c1 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सिंपल, ये क्या आ जाएगा, v में आएगा, ये क्या आ जाएगा -v, ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नहीं पड़ा यार, माइनस होगा, तो ये क्या होगा, देखो इधर +2 तो बाहर आ जाएगा, +2 log 1 - v, तो ये 1 - v है, तो ये -1 के साथ डिवाइड भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू log x + c1, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं, यहाँ पे ये वाली बात समझ गए आप, कैसे किया मैंने, देखो कुछ नहीं है, ये 2 बाहर निकाल दिया तो 1 - v है, 1 - v का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो ऊपर -1 लिख दिया मैंने, ठीक है, -1 तो बाहर -1 लिख दिया, तो वो ये बन गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब क्या पुट करना है आपने, देखो इधर व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ तक ये एक तरह से जनरल सॉल्यूशन आ चुका है हमारा, है ना, जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले तो क्या पुट करो, v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी, यहां से v क्या आएगा, देखो v = y/x, v = क्या है, y/x, यहाँ पे पुट कर दो, -y/x -2 log 1 - y/x इज इक्वल टू log x + c1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो व्हाट वी कैन डू, y/x को उधर ले जाऊँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये स्टेप, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, -2, या ऐसा करो, आप ये भी कर सकते हो, इसको उधर ले जाऊँ मैं, इसको भी उधर लेके जा सकता हूँ, इसको भी, आपकी इच्छा है कैसे भी, चलो ये देखो, ये आपको समझ आया, देखो मैं उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ, अब तो कुछ नहीं बचा। ये पहले सॉल्यूशन क्या बता रहा था मैं, ये y = vx, फिर यार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, ये आप दोबारा भी दे सकते हो यार, है ना, पॉज करके दोबारा देख सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये आ गया मेरे पास यहाँ तक, है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे सवाल है, एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आप खुद भी कर सकते हो इसको, है ना। नाउ ये देखो, नाउ यहाँ पे क्या आ गया, -y/x, इसको उधर ले जाते हैं यार, कोई बात नहीं, इसको उधर लेके जाओ आप, ठीक है, तो ये क्या आ गया, -2, इसकी बात कर रहा हूं, -2 log, यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो log x - y/x कर दो आप इसको, log x - y/x लिख सकते हो ना, इसको एलसीएम लेके x - y/x, ये हो गया, और log x इधर आके क्या हो गया, माइनस log x हो गया, ठीक है, -log x, ये रब कर रहा हूँ सारा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, आप बाद में देख भी सकते हो ना। तो ये था, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो c1 था इधर, ये क्या हो जाएगा, +y/x हो गया, ठीक है। अब देखो नाउ यहाँ पे माइनस कॉमन निकालना, माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा,
2 log x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू c1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब देखो इसको क्या कर दोगे आप, ये माइनस उधर लेके जाए, माइनस यहां से हटा दो, इसको इधर ले लो, माइनस c1 और ये भी क्या हो गया माइनस, ठीक है। नाउ ये 2 भी यहां से हटा के यहां पे स्क्वायर कर दो। अब log m प्लस log n, log m प्लस log n, बड़े आराम से करने होते हैं सवाल। log m प्लस log n, ये वैसे हम 9.4 में कर भी चुके हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो ये क्या आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा जी x हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास ऐसे, इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब ये x के साथ एक x तो कैंसिल हो गया, तो नाउ व्हाट यू कैन राइट टू दिस। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो log को उधर ले लो, log को उधर ले जाए, लेके जा सकते हैं भाई, कैसे देखो इधर ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो ये सारा e की पावर में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस c1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो आप, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, यहां तक आप सॉल्व कर सकते हो इजिली, वहां तक आप सॉल्व करते रहोगे, e रेज पावर माइनस c1 प्लस e रेज पावर या इंटू होगा, सॉरी इंटू माइनस वाई बाई एक्स, ये हो गया, क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा ना। अब इसको क्या लिख दोगे आप, c लिख दोगे, फिर दोबारा से इसको क्या लिख दो आप, c लिख दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया c हो गया, इसको क्या लिख दिया मैंने c इंटू ई रेज पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये होना चाहिए कुछ इस तरह से सोल्यूशन है ना। तो अब हम एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे इसका, है ना, आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है जैसे ये उधर मल्टीप्लाई हो जाए, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x इंटू ई रेज पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी, ये भी हो सकता है आंसर, है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल करवा रहा था मैं 9.5 का, x माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस वाई एक्स, ये था बेटा इसका सोल्यूशन। इस तरह से हमने क्या करने हैं, सॉल्यूशंस करने हैं ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको मेथड बताने की दोबारा से जरूरत नहीं है कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करो और वो सारा ना। तो ये था हमारे ये 9.5 एक्सरसाइज का, मतलब एक मैंने एग्जांपल बताई है, ये अभी इंट्रोडक्शन है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे सवाल करेंगे, तो नोट इट डाउन, ठीक है, नोट इट डाउन।